Hello everyone, in this video we will solve computer organization questions that were asked in UGC NET 2020. Now, COA से हमारे पास 7 questions थे. First question is, given below are two statements. Statement 1 is, hardwired control unit can be optimized to produce fast mode of operation. Now to understand this statement, हमें ये याद रखना है, there are two types of control unit, hardwired controlled and microprogrammed control unit. हार्डवायर्ड मीन्स जिसमें हम एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज करते हैं, ये हमारी फास्ट होती है. इसके हमारे पास दो बेनिफिट है. वन इज वेरी फास्ट, सेकेंड इट कैन बी ऑप्टिमाइज टू प्रोड्यूस फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. नाउ डिसएडवांटेज है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के कि इसमें आपको ज्यादा चिप एरिया लगता है. मोर ओवर अगर आपको चेंज करना है कुछ भी तो पूरी आपको वायरिंग अलग से करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है वायरिंग में. ओके. स्टेटमेंट 2 इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नीड्स 2 मेमोरी रेफरेंस टू फेच ऑपरेशन. नाउ अगर हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब पता है, देन वी कैन इजिली से दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. व्हाट डज इट मीन? आपको जो भी मतलब ऑपरेंड फेच करना है, आपके इंस्ट्रक्शन में एक एड्रेस गिवन होता है. नाउ वो एड्रेस आपका एक्चुअल उस एड्रेस पे ऑपरेंड नहीं होता. उस एड्रेस पर आपको एक और अलग से एड्रेस मिलता है. मान लो लेटर से यहाँ पर एक्स गिवन था, कोई भी एड्रेस है आपका. नाउ अगर ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इस एक्स एड्रेस पे अगेन आपको एक एड्रेस मिलता है वाई. नाउ उस वाई एड्रेस पे आपको आपका ऑपरेंड मिलेगा जो भी आपको चाहिए. सो बेसिकली इसमें हमें दो मेमोरीज को रेफर करना पड़ा, एक्स एज वेल एज वाई. So again your statement 2 is correct. So both these statements are true. So our right answer will be option 1. Next question is, arrange the following types of machine in descending order of complexity. SISD. Now SISD का मतलब है single instruction stream, single data stream. MIMD multiple instruction stream, multiple data stream. SIMD single instruction stream, multiple data stream. नाउ बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर बताना है, सबसे पहले देखते हैं सारी होती क्या है. फर्स्ट इज SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन. ये हमारी वॉन न्यूमन कॉन्सेप्ट बेस्ड है जिसमें हमारा सीरियल कंप्यूटर डिजाइन होता था. एक टाइम पे सिर्फ आप एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो. ये सबसे सिंपल होती है, दैट मीन्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लीस्ट है. नेक्स्ट इज MIMD, multiple instruction. That means we are having multiple processors. Okay, so we can execute multiple programs at the same time, concurrent programming जिसमें हम achieve करते हैं, and this is the most complex machine. Last one is SIMD, single instruction is applied to different data simultaneously. Okay, इसकी complexity in between MIMD and SISD होती है. तो इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बताना है. तो सबसे कॉम्प्लेक्स है आपका MIMD. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा. एंड लास्ट वन इज SISD क्योंकि ये हमारा सबसे सिंपल है. सो अगर हम सारी ऑर्डरिंग को चेक करें, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3. सबसे पहले MIMD, देन SIMD, देन SISD. Next question is, which of the following statements with respect to multiprocessor system are true? Multiprocessor जहां हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर है. ठीक है, एक सिंगल कंप्यूटर पे मल्टीपल प्रोसेसर. स्टेटमेंट A is multiprocessor system is controlled by one operating system. Now this is true. एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बट एक से ज्यादा हमारे पास CPUs है, मल्टी प्रोसेसर्स है. Next is, in multiprocessor system, multiple computers are connected by the means of communication lines. तो देखो multiprocessor system का मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा systems को आपने connect कर दिया. नो, वो आपका multiprocessor environment आप नहीं दे रहे हो. Multiprocessing operating system हम सब ने किया है, right? एक single computer में multiple processors आपने लगाए हुए हैं. So statement B is incorrect. Last one is, multiprocessor system is classified as multiple instruction stream and multiple data stream system. This is MIMD, जो अभी हमने पीछे भी किया है लास्ट क्वेश्चन में भी. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन वाले में हमने यही किया था कि वी हैव मैनी प्रोसेसर्स
सो दैट हम मल्टीपल प्रोसेसेस को या प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सके। एंड यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं एज MIMT। सो स्टेटमेंट A एंड C आर करेक्ट, स्टेटमेंट B इज इनकरेक्ट। अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वन इज वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following statements with respect to case segment pipelining are true? पाइपलाइनिंग बेस्ड है जिसमें हमने केस सेगमेंट्स की बात की है। स्टेटमेंट A is maximum speed up that a pipeline can provide is K theoretically. Yes, this is true. Theoretically हमारा K ही होगा। स्टेटमेंट B is it is impossible to achieve maximum speed up K in K segment pipeline. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम K हो सकता है, सेकंड में हम बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल है मैक्सिमम अचीव करना, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये हम सबको पता है, एफिशिएंसी कभी भी हमारी 100% नहीं हो सकती, तो सेम यहाँ एप्लीकेबल है। लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल सेगमेंट्स इन पाइपलाइन टेक सेम टाइम इन कंप्यूटेशन। जब हम पाइपलाइन के न्यूमेरिकल्स किए उसमें भी हमने किया कि डिफरेंट आपके सेगमेंट्स का डिफरेंट टाइम हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सो स्टेटमेंट C इज इनकरेक्ट। वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट है या सेम है। सो ओनली स्टेटमेंट्स A एंड B आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैचिंग क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें दिया हुआ है हैंडशेकिंग, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। लिस्ट 2 में उसकी डेफिनेशन दी हुई है और हमें मैच करना है। फर्स्ट इज input output interface informs the CPU that device is ready for the transfer. This will be matched with interrupt initiated input output, right? जब आप interrupt डाल रहे हो। Next is requires two control signals working in opposite directions. ये आपका handshaking है। ये simple थे questions। Third is has local memory and control large set of input output devices. ये हमारा input output processor। एक ही बचा है, it will be matched with programmed input output. Programmed input output requires CPU to check the input output flag and perform transfer. Okay, so this will be a right matching. Now among 7 questions from COA, 5 questions हमारे theoretically direct questions थे, 2 हमारे numerical based थे। Now these 2 numerical based questions हम next video में cover करेंगे। So that is all for today. I hope you learned something from this video. Thank you all for watching this.